बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टीलीड्स एकेडमी। मल्टीलीड्स एकेडमी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सिंध बोर्ड बायोलॉजी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 सपोर्ट एंड मूवमेंट का आज ही हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसके अलावा एक मूवमेंट के हवाले से लेक्चर था। जो तीसरा लेक्चर था वो था स्केलेटन एंड इट्स टाइप्स। जो 3 टाइप्स के स्केलेटन थे, जिसमें हाइड्रोस्टैटिक, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन स्केलेटन। आज जो हमारी डिस्कशन होगी वो हमारा लेक्चर नंबर 4 है, अबाउट ह्यूमन स्केलेटन। इंसान का जो ढांचा होता है उसके हवाले से। तो इंसान का ढांचा जो है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्केलेटन्स। 2 किस्म के जो स्केलेटन्स हैं वो मिलकर हमारा एक स्केलेटन बनाता है। तो पहला कार्टिलेज और दूसरा बोन्स। कार्टिलेज ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स होती हैं, नरम। आप अगर देखेंगे तो हमारे कान जो हैं ये कार्टिलेज के बने हुए हैं। हमारा नाक का ऊपरी हिस्सा कार्टिलेज का, हमारा विंड पाइप जो सांस की नाली है, लैरिंक्स हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कार्टिलेज की बनी होती हैं। फिर अब बोन्स देखें तो बाकी जो हमारी रिजिड स्ट्रक्चर है, मेन जो हमारा हिस्सा है स्केलेटन का, वो बोन्स ही होते हैं। लेकिन बोन के दरमियान भी आप देखें तो कार्टिलेज पाए जाते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती हैं उनके अंदर कार्टिलेज पाए जाते हैं। आप जॉइंट्स के दरमियान देखें तो कार्टिलेज पाए जाते हैं। तो ये दोनों मिलकर हमारा स्केलेटन बनाते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे स्केलेटन के जो पार्ट हैं वो 2 हैं, एक कार्टिलेज है और दूसरा बोन है। दोनों ही कोलाजन प्रोटीन के बने होते हैं। एक फाइब्रस प्रोटीन होती है जिनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। अगर कार्टिलेज की बात करें तो कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं। अगर बोन की बात करें तो उसके अंदर ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। तो हमारे बुक के अंदर लिखा गया है बोथ आर रिजिड, दोनों सख्त होती हैं। सेलुलर स्ट्रक्चर सेल से मिलकर बनी होती हैं। एंड टाइप्स ऑफ इंडोस्केलेटन, और ये इंडोस्केलेटन का एक किस्म है। अब हम दोनों की कंपेयर कर लें, कार्टिलेज और बोन के हवाले से किताब के अंदर लिखा गया है। तो कार्टिलेज टाइप्स ऑफ स्केलेटन विच इज़ फ्लेक्सिबल, ये लचकीला होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फिर बोन्स के जो पैरा है यहाँ पर, उसके अंदर लिखा गया है टाइप्स ऑफ स्केलेटन विच इज़ हार्डर, जो कि सख्त होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता। कार्टिलेज के हवाले से लिखा है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट्स। ये ऐसे सेल्स के बने होते हैं जिन्हें हम कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। एम्बेडेड इन मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन। वही बात मैंने जो आपको बताई कि दोनों ही जो टाइप ऑफ स्केलेटन हैं, या दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं स्केलेटन की, दोनों ही मैट्रिक्स जो है प्रोटीन के मैट्रिक्स, प्रोटीन का एक मैट्रिक्स बना होता है जिसके अंदर उनके सेल्स पाए जाते हैं। तो जो कार्टिलेज है उसके अंदर कॉन्ड्रियोसाइट्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो ये ओस्टियोसाइट्स के बने होते हैं। ये भी एम्बेडेड होते हैं कोलाजन जो प्रोटीन होती है उसके मैट्रिक्स के अंदर। ओके, तो लिखा गया है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन। ओके, कार्टिलेज के हवाले से लिखा गया है पॉइंट नंबर 3 में इट इज़ मच सॉफ्टर देन बोन्स एज वेल एज फ्लेक्सिबल। ये बहुत सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मीन्स के नरम और लचकदार होती है। बोन्स के हवाले से पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया है कि इट इज़ हार्डर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन। ये हार्डर होती है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्सीएपेटाइट, या आप कहें कैल्शियम और फास्फेट की डिपोजिशन होती है, वो जमा होते हैं और ये जमा होकर हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। और कैल्शियम और फास्फेट की डिपोजिशन के अमल को हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन। ये पॉइंट आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं ना। कैल्सिफिकेशन के हवाले से लिखा है कैल्सिफिकेशन डज नॉट टेक प्लेस। भाई कार्टिलेज के अंदर जो कैल्सिफिकेशन नहीं होती, मीन्स डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट नहीं होती, इस वजह से ये सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। यहाँ पर लिखा गया कैल्सिफिकेशन टेक प्लेस, यहाँ पर कैल्सिफिकेशन होती है। अब कह रहे हैं कि कार्टिलेज कहाँ मौजूद हैं। इट कवर्स
एंड्स ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, जो बोन्स हड्डियाँ होती हैं उनके आखिर में और जॉइंट्स के दरमियान में कार्टिलेज मौजूद होती है। नो ब्लड वेजल पेनिट्रेट इनटू कार्टिलेज, कार्टिलेज अंदर कोई ब्लड वेजल नहीं होती। इसी वजह से जब इनकी इंजरी होती है तो ये रिकवर जो है हीलिंग इनकी बहुत टाइम लेती है। अब यहाँ देखिए पॉइंट्स में लिखा गया, इट सपोर्ट्स द ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ एन आउटर शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। ये उन ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं, मतलब ये ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं और इनका जो आउटर शेल होता है वो कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है। इनके देखें ना, अंदरूनी जो हिस्सा होता है वो स्पंजी होता है और बाहर का हिस्सा कॉम्पैक्ट मीन मिला हुआ होता है। फिर बात करेंगे तो ब्लड वेसल्स कैन पेनिट्रेट इनटू बोन्स, बोन्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो मौजूद होती हैं, ओके, स्पेशली इन स्पंजी बोन्स, खास कर तौर पर स्पंजी बोन के अंदर। फिर नीचे एक स्ट्रक्चर दी गई है हमें, स्केलेटन ह्यूमन इंसान का जो ढांचा है। सबसे पहले आप देखें तो ये पूरे का पूरा स्कल है। इसके दो पार्ट है, एक क्रेनियम खोपड़ी और दूसरा मैंडिबल जो लोअर जा होती है। फिर आप आ जाएं तो यहाँ पर स्पाइनल कॉलम दिया गया है। अब ये पीछे से जो मैंडिबल है उसके पीछे से आप देखिए हमारी गर्दन के ऊपर भी ऊपरी हिस्से पर से शुरू होता है, उसे हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रेज, ठीक है, जो गर्दन वाली वर्टिब्रेज हैं पीछे से देखेंगे। फिर नीचे आ जाती हैं हमारी जो चेस्ट वाली वर्टिब्रेज हैं, उन्हें हम कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्रेज, T1 से T7 तक, ओके। फिर आप आ जाएं, लंबर वर्टिब्रेज हमारी आ गई है, यहाँ पर देखें जो बनी हुई है, ये वर्टिब्रल कॉलम का हिस्से हैं। फिर सेक्रम एंड देन कॉकेक्स, ओके। आप यहाँ पर आ जाएं तो ये कॉलर बोन नज़र आ रहा होगा, इसे ब्यूटी बोन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, क्लेविकल जिसे कहा जाता है। फिर आप देखें यहाँ पर एक बोन है जो आपकी पीठ के पीछे जो है मौजूद है, जिसे हम स्कैपुला कहते हैं। फिर यहाँ पर आप देखें ये आगे का हिस्सा है, एक बोन है हमारे आगे वाले चेस्ट के आगे वाले हिस्से में, जिसे स्टर्नम कहा जाता है, जिससे रिब केज आकर जुड़ती हैं। और ये जो है आपको रिब्स के हवाले से बताया गया कि ये रिब्स हैं आपके अंदर मौजूद जो पसलियाँ। फिर ये आपके बाजू का बोन जो कंधे से लेकर नीचे कोहनी तक आता है, इसे हम ह्यूमरस कहते हैं। अब नीचे आ जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पर एक अल्ना मौजूद है, ये हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा, ये अल्ना है। फिर इस तरफ देखें तो आप ये रेडियस आ गया। फिर ये गिल्डल सिस्टम आ गया, ये पेल्विक गिल्डल है आपका। उसके बाद आप आ जाएं तो ये कार्पल, ये आपके हाथ की हड्डियाँ हैं, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। कार्पल 8 नंबर होती है, मेटाकार्पल 5 होती है और फेलेंजेस अपना 14 नंबर होती है, 40। फिर नीचे आ जाएं तो फीमर देखेंगे, ये लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी होता है। फिर आप ये आपका जो नीचे पाँव के जो हिस्सा है, यहाँ पर पेटला एक हड्डी मौजूद होती है। फिर आप देखें तो टांग का निचला हिस्सा जो इसमें तिबिया एंड फिब्युला 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। फिर आप पैर की जो हड्डियाँ हैं तो उसमें देखें टार्सल्स आ जाती हैं, ये 7 नंबर होती हैं। मेटाटार्सल देखें 5 और फेलेंजेस 14 नंबर। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट ह्यूमन स्केलेटन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा लेक्चर सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सके, और ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।